हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ये वाली थ्योरम। इस थ्योरम को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उधर से आप लेक्चर फर्स्ट से लेके जितने भी अभी तक हुए हैं सभी को ध्यान से कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ अ फाइनाइट फील्ड इज़ अ सेपरेबल एक्सटेंशन। कोई भी जो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होगी किसी भी फाइनाइट फील्ड की, वो एक सेपरेबल एक्सटेंशन होगी। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो ये मैंने कंसीडर कर लिया एफ के इसकी एक्सटेंशन है, ये मैंने के कंसीडर कर लिया। तो के जो है वो एल्जेब्रिक है ओवर एफ के। एल्जेब्रिक एलिमेंट एग्जिस्ट, अगर एल्जेब्रिक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास एक मिनिमल पोलिनोमियल भी एग्जिस्ट करती है, जिसके जो पी एक्स और जी एक्स इस टाइप से। इफ़ कोरस्पॉन्डिंग टू ऑल एलिमेंट्स, अगर कोरस्पॉन्डिंग होता है ये ऑल एलिमेंट्स के, देन ऑल मिनिमल पोलिनोमियल्स आर सेपरेबल पोलिनोमियल। तो जितनी भी मिनिमल पोलिनोमियल्स होती हैं हमारे पास वो सभी सेपरेबल पोलिनोमियल्स होती हैं, देन इट इज़ कॉल्ड सेपरेबल एक्सटेंशन। तो हमारे पास इधर से आ गई है सेपरेबल एक्सटेंशन की डेफिनेशन कि जितनी भी मिनिमल पोलिनोमियल हैं ये सेपरेबल पोलिनोमियल होती हैं, इनको बोलते हैं सेपरेबल एक्सटेंशन। ये वाली इसकी डेफिनेशन। तो आगे देखते हैं। लेट के बी एनी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। के कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है किसकी, किसी भी फाइनाइट फील्ड एफ की। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज इक्वल टू पी है। पी कोई भी एक प्राइम नंबर है। ए कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया मैंने जो बिलोंग करता है के से। एंड एफ ऑफ एक्स बी द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए, और जो एफ ऑफ एक्स है वो कोई भी एक मिनिमल पोलिनोमियल कंसीडर कर ली मैंने ऑफ ए की ओवर एफ की। देन एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर एफ। इरिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है, जिसके फैक्टर्स पॉसिबल ना हो। नाउ वी हैव टू शो दैट। अब हमें शो क्या करना है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो सेपरेबल है ओवर एफ के। लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुआ तो मैंने सपोज कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इनसेपरेबल ओवर एफ के। देन एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर गया कैपिटल एफ ऑफ एक्स की पावर पी से। इसका मतलब सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बीटा नोट प्लस बीटा वन एक्स की पावर पी प्लस अप टू सो ऑन बीटा एम एक्स की पावर एम पी। फॉर सम जितने भी ये बीटा नोट बीटा वन जो ये हैं ये एफ से बिलोंग करेंगे। एज अल्फा टेंड करता है अल्फा पी को, अल्फा बिलोंग करता है एफ से, ये कोई भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है एफ की। नाउ वी कैन फाइंड, अब हम फाइंड कर सकते हैं अल्फा नोट अल्फा वन अप टू अल्फा एम जो बिलोंग करते हैं एफ से, सच दैट अल्फा नोट पी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बीटा नोट की। अल्फा वन पी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बीटा वन अप टू सोन अल्फा एम पी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बीटा एम की। नाउ कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास आ गया जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू आ गई अल्फा नोट की पावर पी प्लस अल्फा वन की पावर पी एक्स की पावर पी प्लस अल्फा टू की पावर पी एक्स की पावर टू पी प्लस अप टू सो ऑन अल्फा एम की पावर पी एक्स की पावर एम पी। इधर से मैंने क्या किया, जो पावर थी सबकी पी 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 पावर थी तो उस पावर पी को मैंने बाहर निकाल दिया, यानी कि ऊपर पी की पावर अलग से निकाल दी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, अल्फा नोट प्लस अल्फा वन एक्स प्लस अप टू सोन अल्फा एम एक्स की पावर एम। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर एफ। ये क्या इंप्लाई करता है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो रिड्यूसिबल हो गया ओवर एफ के। सिंस हमारे पास जो ये वाली चीज़ बिलोंग कर गई कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास आ गई कंट्राडिक्शन। हैंस एफ ऑफ एक्स इज सेपरेबल ओवर एफ। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो सेपरेबल हो गई ओवर एफ के। सो ए इज सेपरेबल ओवर एफ। इसका मतलब जो ए है वो सेपरेबल है ओवर एफ के। दस के इज सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ एफ। इसका मतलब जो के है वो एक सेपरेबल एक्सटेंशन है एफ की। तो गाइस करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। ये थ्योरम हमारी प्रूव हो गई है। एनी फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन, कोई भी फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड, किसी भी फील्ड की जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़ीरो है, वो एक सिंपल एक्सटेंशन होती है। ये थ्योरम हमें प्रूव करनी है। यानी कि ये कोई भी फील्ड है जो मैंने एफ कंसिडर कर लिया, ये फील्ड एक्सटेंशन है जो के है, तो कैरेक्टरिस्टिक एफ इज इक्वल टू ज़ीरो है। लेट कर लिया मैंने के कोई भी एक फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ की, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। देन देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे लाइक A1 A2 अप टू AN जो बिलोंग करेंगे के से, यानी कि इसकी एक्सटेंशन से, सच दैट के इज इक्वल टू एफ इंटू A1 A2 A3 अप टू AN आ जाएगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन एम। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे बाय यूजिंग द रिजल्ट इंडक्शन ऑन एन। इफ एन इज इक्वल टू वन, अगर एन की वैल्यू वन के इक्वल होती है देन हमारे पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू एफ ऑफ A1। सो के इज अ सिंपल एक्सटेंशन ऑफ एफ। इसका मतलब के सिंपल एक्सटेंशन बन गई एफ की। सपोज कर लिया एन इज ग्रेटर देन वन एंड थ्योरम होल्ड्स फॉर ऑल फाइनाइट एक्सटेंशन। तो थ्योरम है वो होल्ड करेगी जितनी भी फाइनाइट एक्सटेंशन है उनके लिए ऑफ एफ जनरेटेड बाय लेस देन एन एलिमेंट्स। तो लेट कर लिया के वन इज इक्वल टू एफ इंटू A1 A2 अप टू AN माइनस वन बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। इंडक्शन हाइपोथेसिस से हमारे पास क्या आ गया, देयर एग्जिस्ट बी, बी कोई भी एक ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जो बिलोंग करेगा के से, सच दैट
K1 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, दस K इज इक्वल टू K1 AN, और जो K1 AN है वो क्या है, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इंटू AN। मतलब K1 की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ बी थी, उसको मैं K1 को ये लिख सकती हूँ एफ ऑफ बी इंटू AN। तो एफ मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर जो ये दोनों चीज़ इनकी इस टाइप से लिख सकती हूँ, एफ ऑफ बी इंटू AN। सिंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो, कैरेक्टरिस्टिक जो एफ की वो जीरो है, इसका मतलब देर एग्जिस्ट हम सी को सी एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करेगा एफ ऑफ बी इंटू AN से, सच दैट एफ इंटू बी कोमा AN विच इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। इसको मैंने मान लिया के, यानी कि एक्सटेंशन के इज इक्वल टू एफ ऑफ सी आ गया। सो के इज़ अ सिंपल एक्सटेंशन ऑफ एफ। इसका मतलब जो के है वो हमारे पास सिंपल एक्सटेंशन हो गई एफ की। वैसे ये हमारी थ्योरम हो गई प्रूव। करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो नेक्स्ट थ्योरम ये है गाइस, लेट के और एफ बी एनी एक्सटेंशन, के और एफ कोई भी हमारे पास एक्सटेंशन है, एंड एस जो है वह मैंने डिफाइन कर लिया कोई भी एक सेट विच इज इक्वल टू एस, एक्स कोई भी एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है के से, एक्स इज एल्जेब्रिक ओवर एफ, जो एक्स है वो एल्जेब्रिक है ओवर एफ के, देन एस इज अ सब फील्ड ऑफ के, देन एस जो है वो सब फील्ड होगा के का कंटेनिंग एफ, जो एफ को कंटेन करेगा, एंड एस इज द लार्जेस्ट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ, और जो एस है वो लार्जेस्ट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होगी एफ की कंटेन्ड इन के, जो के अंदर कंटेन्ड होगी। तो इसका प्रूफ देखते हैं। ये मैंने एफ कंसीडर कर लिया, अल्फ़ा कोई भी एक एलिमेंट है वो जो इधर से बिलोंग करता है, ये मैंने एस कंसीडर कर लिया, ये के कंसीडर कर लिया, यानी कि एफ की एक्सटेंशन एस हो गई, एस की एक्सटेंशन के हो गई। एक्स एलिमेंट उठा लिया मैंने के से, एस जो है वो सब फील्ड है के का, और जो एफ है वो सब फील्ड है किसका, एस का भी और के का भी। तो लेट कर लिया मैंने अल्फ़ा बिलोंग्स टू के, अल्फ़ा जो है वो बिलोंग कर गया एफ से, और एफ कम्प्लीटली कंटेन्ड है के अंदर। सिंस अल्फ़ा सेटिस्फाइज अ पोलिनोमियल, तो अल्फ़ा जो है वो सेटिस्फाई करता है एक पोलिनोमियल को, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा इन एफ ऑफ एक्स। सो अल्फ़ा इज एल्जेब्रिक ओवर एफ, तो अल्फ़ा जो है वो एल्जेब्रिक है ओवर एफ के, दस जो अल्फ़ा है वो बिलोंग करता है एस से, क्योंकि एस जो है इसकी एक्सटेंशन है, तो ऑब्वियसली बात है अल्फ़ा एफ से बिलोंग करता है तो एस से भी बिलोंग करेगा, एंड एफ इज़ कम्प्लीटली कंटेन्ड इन एस, सो एस इज़ नॉन एम्पटी। इसका मतलब जो एस है वो एक नॉन एम्पटी है। लेट ए बी बिलोंग्स टू एस, अगर ए बी बिलोंग करते हैं ऐसे, नाउ हम वी क्लेम दैट, अब हम क्लेम कर देते हैं कि ए माइनस बी जो है वो भी बिलोंग करेगा एस से, इफ़ बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस, देन ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एस से। सिंस के इज़ अ फील्ड, जो के है वो हमारे पास कोई भी एक फील्ड है, देयरफॉर ट्रिवियली ए माइनस बी जो है वो बिलोंग करेंगे के से, एंड इफ बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो देन ए बी का जो इन्वर्स है वो बिलोंग करेगा के से। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस इफ बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए बी का जो इन्वर्स है वो बिलोंग करेगा एस से, एंड इट इज़ सफिशियंट टू शो दैट, ये सफिशियंट है ये शो करने के लिए दैट ए माइनस बी एंड ए बी का इन्वर्स आर एल्जेब्रिक ओवर एफ। वी हैव, अब हमारे पास क्या है, ए कोई भी एक एलिमेंट ले लिया मैंने जो बिलोंग करता है एस से, दैट इज ए इज एल्जेब्रिक ओवर एफ, इसका मतलब जो ए है वो एल्जेब्रिक है ओवर एफ के, देन डिग्री ऑफ एफ ऑफ ए ओवर एफ जो है वो फाइनाइट है। अब मैंने पुट कर दिया एफ ऑफ ए को F1 के इक्वल, इसका मतलब जो F1 ओवर एफ की जो डिग्री है वो भी फाइनाइट हो गई, एंड ऑल्सो बी जो है वो बिलोंग करता है एस से, बी जो है वो एल्जेब्रिक है ओवर एफ के, तो जो डिग्री होगी एफ ऑफ बी ओवर एफ के वो भी फाइनाइट होगी। नाउ बी इज़ एल्जेब्रिक ओवर एफ, जो बी है वो एल्जेब्रिक ओवर एफ हो जाएगा, एंड जो एफ है वो कम्प्लीटली कंटेन करता है F1 के अंदर, F1 कंटेन करता है के अंदर, सो बी इज़ एल्जेब्रिक ओवर F1, एंड जो डिग्री ऑफ F1 बी ओवर F1 लेस देन हो जाएगी डिग्री ऑफ एफ बी ओवर एफ, ये दोनों फाइनाइट है। नाउ F1 बी ओवर एफ एंड F1 बी ओवर F1 ओवर एफ, ये भी फाइनाइट हो जाएगी, दस F1 बी इज़ अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, जो F1 बी है वो फाइनाइट एक्सटेंशन हो जाएगी एफ की, एंड एफ ओ इंटू ए इंटू बी, ये जो है क्या बन जाएगी, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन बन जाएगी एफ की, एज F1 बी जो है किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इंटू ए बी। हेंस एवरी एलिमेंट ऑफ एफ ए बी इज एल्जेब्रिक ओवर एफ, इसका मतलब हर एक एलिमेंट एफ ए बी का जो है वो एल्जेब्रिक हो जाएगा ओवर एफ के, सिंस ए बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए बी मैंने कोई भी एलिमेंट कंसिडर कर लिया जो बिलोंग करेंगे इससे, दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी इज ऑल्सो बिलोंग टू दिस, एंड ए बी का इन्वर्स है वो भी इससे बिलोंग करेगा, दस ए माइनस बी एंड ए बी इन्वर्स एल्जेब्रिक ओवर एफ, तो ये दोनों एलिमेंट ये एस से बिलोंग करते हैं, देयरफॉर एस इज अ सब फील्ड ऑफ ए, इसका मतलब जो एस है वो सब फील्ड बन जाएगा के का जो कंटेन करता है एफ को, हेंस एस इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ, जो एस है वो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है एफ की, दैट ई बी एनी अदर एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, ई जो है वो कोई भी दूसरी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है,
सच दैट एफ कम्प्लीटली कंटेंड इन ई, ई कंटेंड इन के। लेट अल्फा एलिमेंट उठा लिया जो बिलोंग करता है ई से, ई कम्प्लीटली कंटेन करता है के अंदर, अल्फा कोई भी एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है के से, देयरफॉर ए इज अलजेब्रिक ओवर एफ। इसका मतलब जो ए है वो अलजेब्रिक हो जाएगा ओवर एफ के। दस जो अल्फा जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है एस से, दिस इम्प्लाइज ई जो है वो कम्प्लीटली कंटेन करेगा एस के अंदर। सो एस इज द लार्जेस्ट अलजेब्रिक एक्सटेंशन। इसका मतलब जो हमारे पास एस आया वो एक लार्जेस्ट अलजेब्रिक एक्सटेंशन आ गई किसकी, एफ की, जो कंटेन करती है कंटेन इन के। इफ़ के ओवर एफ इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन देन के इज इक्वल टू एस। अगर ये वाली थ्योरम मतलब स्टेटमेंट है, एग्जाम में इस टाइप से भी आ जाता है, तो आपको इसी यही थ्योरम करनी है। अगर इस टाइप से आता है तो ये 2 स्टेप और ये 2 लाइन्स और ज़्यादा करनी है, वरना यहाँ तक आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। एस इज अ सबफील्ड ऑफ के, देयरफॉर एस इज कम्प्लीटली कंटेन इन के। ऑल्सो एस इज द लार्जेस्ट अलजेब्रिक एक्सटेंशन। एस जो वो लार्जेस्ट अलजेब्रिक एक्सटेंशन है एफ की, एंड के इज देन अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ है। देयरफॉर के कम्प्लीटली कंटेन कर गया एस के अंदर, हेंस एस इज इक्वल टू ए। एक बार तो के कम्प्लीटली कंटेन दिखा दिया एस के अंदर, एक बार एस कंटेन करा दिया ए के अंदर, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए, तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।